जिद्दी बनो और अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करो जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल नहीं जाता है। पीछा लगातार करते रहिए, प्रयास करते रहिए, हार मत मानिए, आपका लक्ष्य एक दिन आपको जरूर मिलेगा। चलिए समझते हैं इसे एक जीवंत उदाहरण के माध्यम से। हंगरी देश में एक सैनिक जिसका नाम कैरोली था। कैरोली पिस्टल शूटर था। उसे यह शौक नहीं बल्कि उसका पैशन, पागलपन भी था। पिस्तौल से शूटिंग करता था और 1938 में 1938 में नेशनल गेम्स में उसने अच्छा प्रदर्शन किया और वह प्रतियोगिता अपने नाम किया। उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। तब लोगों को, हंगरी देशवासियों को लगा कि 1940 में जो ओलंपिक होगा उसमें यह मेडल लाएगा, देश में एक मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल देश को मिलेगा। लेकिन किस्मत को शायद मंजूर नहीं थी। नेशनल गेम्स के तुरंत बाद आर्मी 1 की ट्रेनिंग में उसके उसी हाथ में ग्रेनेड फट गया जिससे वह निशाना लगाता था। उसका हाथ शरीर से अलग हो गया। अब लोगों को लगा कि यह सपना अब गया, जो गोल्ड को, देश को मेडल मिलने वाला था, अब वह मिलने वाला नहीं है। लेकिन कैरोली हार कहां मानने वाला था। वह किसी को बिना बताए चुपचाप जो दूसरा हाथ बचा था उससे प्रैक्टिस करने लगा। 1939 में नेशनल गेम्स में हंगरी वहां जा पहुंचा। सब लोग देखकर उसे दंग हो गए और सब लोग उसे बधाई देने लगे। उनको लगा कि यह खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया है। उसने बोला कि मैं आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। और एक प्रतिद्वंदी को धन्यवाद नहीं दिया जाता, उससे मुकाबला किया जाता है। उसका उत्साह देखकर उसको परमिशन, इजाजत दे दिया गया उसमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। उसने अच्छा प्रदर्शन किया और उसमें भी गोल्ड मेडल उसने जीता। फिर से देशवासियों को एक बार नई आशा जाग गई कि अब 1940 में जो ओलंपिक होगा उसमें कैरोली वह गोल्ड मेडल लाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विश्व युद्ध की वजह से 1940 का ओलंपिक रद्द कर दिया गया। लेकिन कैरोली हार नहीं मानने वाला था। वह 1944 के ओलंपिक जो होने वाला था उसके लिए तैयारी करने लगा, जोरों शोरों से तैयारियां करने लगा। लेकिन शायद किस्मत भी उससे रूठ गई थी। विश्व युद्ध की वजह से 1944 का भी ओलंपिक रद्द कर दिया गया। अब देशवासियों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गोल्ड मेडल भी मिलने वाला है कैरोली की वजह से। लेकिन कैरोली जो था वह हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। वह 1948 के लिए मेहनत करने लगा। जब 1948 के ओलंपिक में वह गया तो तभी उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई। वह 38 साल का हो चुका था और उसके प्रतिद्वंदी जो वो नौजवान थे, दोनों हाथ से पिस्तौल लेकर शूटिंग कर रहे थे और वह बचे हुए हाथ से पिस्तौल लेकर शूटिंग कर रहा था। लेकिन उसमें भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया और एक गोल्ड मेडल जीता, जो उसका सपना था उसने पाया। तो वह तब तक हार नहीं माना जब तक उसका मंजिल उसको मिल नहीं गई। तो यदि आपने भी कोई लक्ष्य बनाया है तो उसका पीछा कीजिए, तब तक पीछा कीजिए, मेहनत करते रहिए, तब जब तक कि आपका लक्ष्य आपको मिल नहीं जाता है। निश्चित रूप से यदि आप उसका लक्ष्य का पीछा करके और मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्य एक दिन आपको मिलेगा।